बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। जितने भी अल्काइल रेडिकल्स हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे हम अल्काइल रेडिकल बनाते हैं। आज अल्काइल रेडिकल को बनाने का हम तरीका सीखेंगे। तो अल्काइल रेडिकल्स को बनाने के लिए हमें अल्केन्स की जरूरत पड़ती है। अल्केन से हम अल्काइल रेडिकल बनाएंगे। तो अल्केन का एक पूरा ग्रुप है अल्केन सीरीज का, जिस तरह से CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, इसी तरह से C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और इसी तरह से C10H22। तो ये अल्केन सीरीज के 10 मेंबर हैं जो बिल्कुल एक सीरीज में होते हैं और CH2 का फर्क होता है हर दो मेंबर के दरमियान। तो हम इस सिलसिले को अल्केन ग्रुप कहते हैं। अब अल्केन ग्रुप से हमने अल्काइल रेडिकल बनाने हैं। तो क्या होगा, अल्केन ग्रुप में से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें, जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट मेंबर है CH4, फर्स्ट मेंबर है CH4, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो हमारे पास CH3 तीन हाइड्रोजन रह जाती हैं। अब चूंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, तो अब एक हाइड्रोजन रिमूव होने से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया, तो इस तरह से इसके पास एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो CH3 यानी इसके पास एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एटम को अटैच करने की गुंजाइश मौजूद है जो हमने निकाल दिया था। या इसको हम यूं भी दिखा सकते हैं, जिस तरह से CH और ये H और ये H, यानी 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, जबकि एक साइड से इसके पास हाइड्रोजन रिमूव कर दी गई है। तो जब एक साइड से हाइड्रोजन निकल जाएगी, अब ये मीथेन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल, यानी अल्काइल रेडिकल। इसको हम अल्काइल रेडिकल या मिथाइल कहते हैं। जो अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, और अगर इसमें से हम, ये अल्केन ग्रुप का फार्मूला है, अगर इसमें से 1 हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो हमारे पास जो बनेगा CnH2n+1। तो ये जो +1 है ये अल्काइल रेडिकल का फार्मूला, अल्काइल रेडिकल। तो इस तरह से अल्काइल जनरल फार्मूला ये अल्काइल रेडिकल का है, और इस तरह से तमाम अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं। अब हम एक और मेंबर लेते हैं मीथेन के बाद, अल्केन ग्रुप का हम तीसरा मेंबर लेते हैं, और तीसरा मेंबर कौन सा है, हमारे पास प्रोपेन है। ये तीसरा मेंबर किस तरह से लिखेंगे हम प्रोपेन को, हम लिखते हैं 3 कार्बन एक ही लाइन में, एक ही सीरीज में 3 कार्बन, नंबर दें 1 2 3, और इधर इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, और यहां पर 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन के हमने रेडिकल बनाने हैं 2। तो कैसे बनाएंगे, प्रोपेन के 2 रेडिकल बनेंगे। कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो टर्मिनल कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। नंबर 3 पे टर्मिनल कार्बन है तो एक हाइड्रोजन हम यहां से निकाल देंगे। जब एक हाइड्रोजन यहां से हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी H3C बॉन्ड CH2, और अब एक हाइड्रोजन निकालने की वजह से यहां पर 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन चली गई, उसके जाने की वजह से यहां पर एक बॉन्ड लाइन आ जाएगी। अब ये बॉन्ड लाइन आने की वजह से अब ये नॉर्मल प्रोपेन नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया, प्रोपाइल बन गया।
क्या बन गया? प्रोपाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। तो ये एक रेडिकल हमारे पास बन गया। दूसरा जब रेडिकल हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? अब हम क्या करेंगे कि टर्मिनल यहां से निकालें तो ये भी टर्मिनल है, यहां से निकालें हाइड्रोजन तो ये भी टर्मिनल है, तो हमने सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास दूसरा रेडिकल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, H3C और CH2 यहां पर लिखने की बजाय हम एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर देते हैं और CH रहने देते हैं, और यहां पर हाइड्रोजन पूरे करने होंगे CH3। ये देखें, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, टर्मिनल से नहीं निकाला, टर्मिनल से निकाला है तो हमारे पास एक बन गया प्रोपाइल। अब हमने इधर से निकालते हैं तो फिर भी टर्मिनल होगा, इधर से निकालेंगे फिर भी टर्मिनल होगा, हमने क्या सेंटर से निकालना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन हमने यहां से लेनी पड़ेगी। जब यहां से निकालते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद अब देखिए यहां अगर इसको मैं यूं लिख दूं, इसके ऊपर लिख दूं तो आपकी आसानी के लिए आप देखें 1 2 3 हाइड्रोजन अपना कार्बन ने यहां पर 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन चली गई, जाने की वजह से यहां पर एक बॉन्ड लाइन जरूर आएगी, यहां पर एक बॉन्ड लाइन जरूर आएगी। तो अब ये नॉर्मल प्रोपेन नहीं रहा बल्कि क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल। क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन को यूज किया जा रहा है। सेकेंडरी कार्बन पर से एक हाइड्रोजन निकाली है और उसकी जगह पे हमने बॉन्ड लाइन दिखाई है, तो इस तरह से ये प्रोपेन से 2 रेडिकल हमारे पास बन गए, एक प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। 4 पोजीशन पे कंपाउंड है C4H10, हम उसके देख लेते हैं कि कितने हमारे पास अल्काइल रेडिकल बनते हैं। C4H10 को हम लिखेंगे जी लाइन में 4 कार्बन लिखेंगे। सबसे पहले आप नंबरिंग दे लें 1 2 3 4, और जो टर्मिनल कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, दरमियान वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और इस तरह से ये हमारे पास एक नॉर्मल ब्यूटेन बन गई है। अब नॉर्मल ब्यूटेन के हम आइसोमर्स बनाएंगे, तो आइसोमर्स बनाते हुए आप देखें सबसे पहले हम टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। अब टर्मिनल कार्बन ये है या पहली है, चाहे आप 1 से निकाल दें चाहे आप 4 से निकाल दें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें। तो एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी H3C CH2 CH2, और यहां से हाइड्रोजन निकालने की वजह से यहां भी 2 हाइड्रोजन रह गए CH2। अब हाइड्रोजन निकाली है तो यहां पर एक बॉन्ड लाइन आ जाएगी, ये बॉन्ड लाइन आ जाएगी। बॉन्ड लाइन आने की वजह से और हाइड्रोजन के निकलने की वजह से अब ये नॉर्मल ब्यूटेन नहीं रही बल्कि क्या बन गई, नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल या ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल, अब देखिए ब्यूटेन से ब्यूटाइल एक रेडिकल बन गया एक हाइड्रोजन के रिमूव करने की वजह से। अब हम कहते हैं कि टर्मिनल कार्बन से तो हमने हाइड्रोजन निकाली है, हम किसी और कार्बन से हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं, तो यहां से अगर 1 से निकालते हैं तो ये भी टर्मिनल हो गई। हम क्या करेंगे, या तो सेकेंडरी से निकालेंगे या टर्शियरी से निकालेंगे, ठीक है, या तो दूसरी कार्बन से निकालेंगे या फिर तीसरी कार्बन से निकालेंगे। तो हम दूसरी कार्बन से निकाल देते हैं, तो H3C दूसरी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद यहां एक हाइड्रोजन रह जाएगी CH2 CH3। अब देखिए यहां 1 2 और ये 3 कार्बन के अभी 3 बॉन्ड बने हैं, एक हाइड्रोजन निकाली है हमने। निकालने की वजह से जो सबसे अहम चीज है यहां पर आपने अभी बॉन्ड लाइन दिखानी होगी। जब ये बॉन्ड लाइन आप दिखाएंगे तब जाके ये अल्काइल ग्रुप में शामिल होगा, अल्काइल रेडिकल बनेगा। और अब इसका नाम क्या रखेंगे हम कि ये पहली कार्बन पर नहीं है दूसरी कार्बन पर है, तो हम इसका नाम रखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या रखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ब्यूटेन के भी यहां पर 2 रेडिकल बन गए। ब्यूटेन के कितने बन गए, 2। अब हम देखते हैं एक और कंपाउंड को
आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन है। हाँ जी, आइसोब्यूटेन हम किस तरह से लिखेंगे, H3C और ये CH, दूसरी कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप और यहां ये CH3, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। अब देखिए आइसोब्यूटेन के हम रेडिकल किस तरह से बनाते हैं, तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्मिनल हाइड्रोजन को निकालेंगे और उसके बाद अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन को निकालते हैं तो टर्मिनल लाइन में देखें आप, चेन के अंदर 1 2 और 3, तो हम तीसरी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। तीसरी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालने से हमारे पास आ जाएगा जी H3C CH, और नीचे भी लिख सकते हैं CH3 और ये CH2। तो यहां देखें, ये एक हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो निकाल दी है, तो वहां पर एक बॉन्ड लाइन आ गई है, इस यहां पर ये बॉन्ड लाइन मौजूद है। अब ये आइसोब्यूटेन नहीं रहा, अब एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से इसका नाम चेंज हो गया और ये रेडिकल बन गया आइसोब्यूटाइल। क्या बन गया, वेरी सिंपल है, आइसोब्यूटाइल। इसको हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल कहेंगे। अब इसी तरह से देखें, अब टर्मिनल कार्बन से तो हमने एक हाइड्रोजन निकाली है और उससे हमने एक रेडिकल भी बना लिया है, यहां से निकालेंगे ये भी टर्मिनल कार्बन है, तो अब यहां से निकालेंगे ये भी टर्मिनल कार्बन है, तो हमारे पास जो सेकंड पोजीशन पर कार्बन मौजूद है, तो यहां से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो टर्मिनल कार्बन नहीं होगी, सेकेंडरी कार्बन होगी। अब हमने यहां से निकाल लिए हैं हाइड्रोजन, जब यहां से निकालेंगे तो हमारे पास एक नया रेडिकल बन जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, H3C और ये C के साथ H मौजूद था, एक हाइड्रोजन मौजूद थी, तो हम वो हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो CH3 ऊपर एक मिथाइल ग्रुप और ये एंड पे भी मिथाइल ग्रुप, तो यहां से जो सेकंड कार्बन थी वहां से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव की है। एक हाइड्रोजन रिमूव करने की वजह से यहां भी एक बॉन्ड लाइन शो हो जाएगी, ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगी, एक बॉन्ड लाइन शो हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक ब्यूटाइल बन गया, क्योंकि हमने यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहां हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन चली गई है और उसकी जगह बॉन्ड लाइन आ गई, तो ये हमारे पास आइसोब्यूटेन नहीं रहा, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ब्यूटाइल बन गया, और इसका नाम रखेंगे हम टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या रखेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल। अब टर्शियरी ब्यूटाइल इसका नाम क्यों रखते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल इसका नाम क्यों रखते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल इसका इसलिए रखते हैं कि ये जो कार्बन है इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए। टर्शियरी का मतलब 3 होता है, टर्शियरी का मतलब क्या होता है, 3 होता है, यानी एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए। तो इस तरह से ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल बन गया। क्या बन गया, टर्शियरी ब्यूटाइल बन गया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।